नमस्कार फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी प्रॉफिट और लॉस की 5वीं क्लास है MTS के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कि कोई दुकानदार है, वो कोई चीज़ लेके आता है, उस पर वो कुछ मतलब जितने की लेके आता है उस पर कुछ वो प्राइस ऐड कर देता है, यानी MRP उस पर डाल देता है। उसके बाद वो 20% जब उस पर डिस्काउंट दे देता है, उसके बाद भी उसको 30% का लाभ होता है। तो वही कह रहा है कि MRP यानी अंकित मूल्य का लागत मूल्य यानी सीपी का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सबसे पहले वही लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य का, अंकित मूल्य यानी MP, लागत मूल्य का यानी सीपी का, काम इस परसेंटेज होता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब 100। वो हमसे क्या पूछ रहा है, MP अपॉन CP इंटू 100, MP अपॉन CP इंटू 100, ये वो हमसे पूछ रहा है। और दिया क्या है, कह रहा 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP यानी मार्क प्राइस पे दिया जाता है। और जब डिस्काउंट देते हैं तो वो SP बन जाता है। और दूसरी लाइन है 30% का लाभ। और लाभ किस पे होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो यहाँ हमें दो सिचुएशन दिख रही है, एक डिस्काउंट परसेंट है और एक प्रॉफिट परसेंट है। और डिस्काउंट परसेंट अगर 20% है, डिस्काउंट अगर 20% है, तो देखिए क्या है, यहाँ दो MP रेशियो SP। MP को अगर हम 100 मानते हैं, मार्क प्राइस को अगर हम 100 मानते हैं, 100 क्यों मान रहे हैं, 20% का डिस्काउंट, तो हम वही वैल्यू मान लेते हैं जिससे हम अगर 100 मान लिया और 20 का डिस्काउंट दे दिया तो SP सीधे सीधे 80 आ जाएगा। और वैसे भी जब परसेंटेज से रिलेटेड होती है तो सबसे ज़्यादा अगर अननोन चीज़ को हम क्या 100 ही मानते हैं। SP अगर MP को हम 100 मानते हैं और 20% का डिस्काउंट देते हैं तो SP कितना हो जाएगा, डिस्काउंट यानी उसमें 20 माइनस कर देंगे तो SP कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये सब रेशियो में है। और जो दूसरी सिचुएशन है वो क्या है, CP और SP से रिलेटेड है। अगर यहाँ 30% का लाभ है, अगर CP 100 है और 30% का लाभ है तो SP कितना हो जाएगा, 100 रुपये की चीज़ है, 30% का लाभ लेके हम बेच रहे हैं तो SP कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, ये जो है कि एक ही चीज़ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का CP क्या होना चाहिए, सॉरी दोनों का SP क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का SP क्या होना चाहिए, सेम। इन दोनों सिचुएशन में इसमें भी SP इसमें भी SP, और दोनों का SP क्या है, अलग अलग है, लेकिन होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 130, इस पूरे में 130 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पूरे में 80 का मल्टीप्लाई। यहाँ 80 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ SP 80। यहाँ 130 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ SP 130 है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, SP अपॉन MP। तो अब ये नहीं कि हम 130 का SP में भी मल्टीप्लाई करें, MP में करें, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसी के लिए। यहाँ MP की वैल्यू चाहिए तो यहाँ MP वाले में 130 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, MP 130 इंटू 20 13,000 आ जाएगा। और SP चाहिए, यहाँ अगर 80 में हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ गया। ये हमें यहाँ से CP मिल गया, यहाँ से MP मिल गया। अब हम सिंपल इस फॉर्मूले में इसको फिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूले में अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा 13,000 बटा 8,000 इंटू 100। क्या हो जाएगा, 13,000 बटा 8,000 इंटू 100। अब जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, एक जीरो से ये चला गया, यानी कितना हो गया 1300 बटा 8। अब हम इस 1300 बटा 8 इसको अब सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड करते हैं 8 बन जाए 8, 30 में 8 गया, 5 बचा, 5 और 0 50 हो गया। तो 8 6 जा कितना होता है 48, 2 बचा, 2 और 0 20 हो गया। तो 8 2 जा कितना होता है 16, 4 बचा तो पॉइंट लगा दिए तो 40 हो गया। तो 8 5 जा कितना होता है 48, यानी हमारा जो MP अपॉन CP इंटू 100 क्या निकला है 162.5%। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारा D, ऑप्शन क्या है हमारा D, ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है D सही है। ऑप्शन क्या सही है यहाँ पर, D ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या सही है यहाँ पर, D ऑप्शन सही है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार है, वो कोई चीज़ लेके आता है और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसको 30% का क्या हो जाता है, लाभ हो रहा है।
तो वो लाभ क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जितने पे वो चीज़ खरीद के ला रहा होगा उस पे ना बेच के उस पे वो कोई ना कोई प्राइस, उससे ज़्यादा प्राइस डालता होगा, यानी एमआरपी उसकी ज़्यादा रखता होगा, यानी मार्क प्राइस। उसके बाद उस मार्क प्राइस पे वो सिर्फ इतना ही डिस्काउंट देता होगा कि उससे 30% का लाभ हो, उससे 30% का लाभ हो। तो इस पे और पूछ हमसे क्या रहा है, अंकित मूल्य का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम वही नोट करते हैं जो हमसे पूछ रहा होता है। तो पूछ रहा था अंकित मूल्य का लागत मूल्य से, तो अंकित मूल्य का लागत मूल्य से लागत मूल्य का कितना प्रतिशत, अंकित मूल्य लागत मूल्य का मीन्स मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, यानी 100, ये हमको निकालना था। अब हमको निकालना था एमपी और सीपी की वैल्यू चाहिए थी, और इंटू 100 कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 20% डिस्काउंट दे रहा, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी यानी मार्क प्राइस पे दिया जाता है। जब डिस्काउंट देते हैं तो एसपी बन जाता है, यानी यहाँ से हम एमपी और एसपी इनका रेशियो निकाल सकते हैं। यानी एमपी को अगर हम 100 मानेंगे और 20% का अगर डिस्काउंट देंगे तो एसपी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। और दूसरा कहता है 30% का लाभ हो रहा है, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पर एसपी और सीपी और एसपी का बनेगा, क्यों, अगर लाभ होगा तो वो प्लस हो जाएगा सीपी में, तो एसपी बन जाएगा, अगर हानि होगी सीपी माइनस हो जाएगा तो भी एसपी बन जाएगा। यानी यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे। सीपी को अगर हम 100 मानेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है, जो पता नहीं होता वो 100 मान लेते हैं। सीपी को अगर 100 मानेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 130, एसपी क्या हो जाएगा, 130। और यह 100 क्यों माना गया है, क्योंकि ये 20% और 10%, ये 30% और 20% हमें जो लाभ हो रहा है, अगर हम 100 मान लेंगे और 20 का प्रॉफिट कर देंगे तो सीधे हम 20 जोड़ देंगे, या 30 का प्रॉफिट 30 जोड़ देंगे। अगर लॉस है तो घटा देंगे, और डिस्काउंट है तो भी घटा देंगे। तो ये देखिए हमने या 100 और 80 हो गया, या 100 और 130 हो गया, लेकिन एसपी तो दोनों का सेम ही होगा ना। तो यहाँ 80 है, यहाँ 130 है, इन दोनों को हम सेम बनाएंगे। यहाँ सीधा इस 130 का यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई कर दे और इस 80 का पूरे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा सेम रेशियो बन जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कि हम 130 का दोनों में मल्टीप्लाई करें, हम सिर्फ उसमें करें जिसमें हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अब एसपी की हमें कोई ज़रूरत नहीं रही, अब हमें क्या चाहिए एमपी, तो यहाँ 130 का एमपी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 80 का सीपी के साथ कर दिया, तो एमपी और सीपी हमको मिल गए। अब सीधे इस फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन था, डी। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैग पर 12.5% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 25% का लाभ कमाता है, उसने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा बैग पर अंकित किया था। पहली लाइन तो देखिए दोनों क्वेश्चन है किससे हमें, ये कह रहा है कि 12.5% की का डिस्काउंट देने या छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमा लेता है दुकानदार। तो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा बैग पर अंकित किया था। तो सबसे पहले ये देखो कि वो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित किया था, यानी एमपी माइनस सीपी। एमपी माइनस सीपी क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब हम कह रहा है कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम, तो जब ये जो वैल्यू निकालनी होती है तो हमें डिफरेंस चाहिए होता है, और जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। और यहाँ दो वैल्यू की बात हो रही है, एक अंकित मूल्य की, एक क्रय मूल्य की और अंकित मूल्य की। तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसीलिए हमने वो लिखा है कि अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एमपी माइनस सीपी। अब किससे पूछ रहा है, उसने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित किया था। अब किससे ज्यादा अंकित किया था, क्रय मूल्य से ज्यादा, यानी जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वैल्यू नीचे आती है। क्वेश्चन किससे, यहाँ पर क्रय मूल्य से, तो ये आ गया सीपी। कितना प्रतिशत ज्यादा, प्रतिशत के लिए 100। अब ये देखिए ऊपर वाले में एमपी अपॉन सीपी इंटू 100 था, या एमपी माइनस सीपी अपॉन इंटू 100। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन है, ये 6 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और ये वाला 13 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इससे आपको एक और चीज़ समझ में आ गई होगी, जैसे जैसे एग्जाम आपका बढ़ता जाता है, आपके क्वेश्चन, आपका जो सेट होते हैं उनके लेवल और क्वेश्चन के लेवल में क्या आता जाता है, इफेक्ट आता जाता है, वो ऊपर बढ़ता जाता है। यानी आप जब आप मतलब अगर आपने ये सुना है कि इससे के बच्चे इतना करके आ रहे हैं तो आपको भी उतना करना है, नहीं, आप उतने क्वेश्चन करिए जो आपके 100% सही है। उससे ये नहीं कि वो 80 करके आ रहा है तो आप भी 80, अगर वो 80 करके आ रहा है तो आप अगर 75 या 70 या 65 भी कर रहे हो तो आप सही हो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ज़्यादा ही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए पहला डिस्काउंट परसेंटेज वाला है और दूसरा प्रॉफिट वाला है, तो सीधा यही वाली सिचुएशन हम यहाँ भी करते हैं।
यानी एमपी और एसपी का रेशियो, तो यहाँ एमपी अगर 100 माना और डिस्काउंट कितना है 12.5%, अगर 100 में 12.5% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87.5। और दूसरा यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी अगर 100 मानते हैं और प्रॉफिट कितना है 25% का, प्रॉफिट कितने का 25% का, तो 100 में अगर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125। देखिए दोनों का सीपी अलग है, दोनों का सीपी अलग है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ देखिए, ये पॉइंट में वैल्यू है, ये सिंगल एक वैल्यू है, तो इसको भी हमें सिंगल एक वैल्यू पहले बनाना होगा। इसको अगर सिंगल वैल्यू बनेंगे तो ये पॉइंट अगर हटा देंगे नीचे क्या जाएगा 100, नीचे क्या जाएगा 100। और देखिए इसके बेस में अगर 100 है और इसके बेस में कुछ नहीं होता तो क्या मान लिया जाता 1। अब इसको हमें दोनों का बेस सेम करना होगा, जब दोनों का बेस सेम करेंगे तभी नीचे वाली चीज़ को हम हटा सकते हैं। बेस सेम करेंगे तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे किसका, नीचे अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, और 10 का मल्टीप्लाई क्यों करना है क्योंकि यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर अगर हम 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर देखिए 180 का इसमें किया गया, 80 वाला इसमें किया गया 130, वैसे ही इसमें। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 10 का अगर 10 100 में करेंगे 10,000 अपॉन 10 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 87.5 अपॉन 100, यानी ये हमारा क्या हो गया 1000 रेशियो 875 आ गया, 1000 रेशियो 875 ही हमारा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एमपी माइनस, लेकिन हमें बराबर क्या करना है, बराबर क्या करना है एसपी बराबर करना है। यहाँ देखिए एसपी कितना है 875, यहाँ कितना है 125। अगर हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 8 का 8 आना चाहिए, क्योंकि इसको देख के हम यहाँ मल्टीप्लाई देख सकते हैं, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 8 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, एक कैरी चला जाता है, और 8 और एक 9 बन जाएगा। तो हम इससे एक छोटी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 7 से 100 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 700। अगर 25 में 7 का तो 25 7 जा कितना होता है 175, यानी 700 प्लस 175 कितना हो गया 875, यानी हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा 7 का। तो इसमें हम पूरे में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नहीं कि एसपी में, क्योंकि एसपी से हमें आपको लेना देना नहीं, हमें सीपी चाहिए, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया सीपी कितना हो गया 700, यहाँ कितना था एमपी कितना है 1000, सीपी कितना है 100। अब इस फार्मूले में हम इसको रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, एमपी कितना है 1000 माइनस सीपी कितना है 700 अपॉन सीपी 700 इंटू 100, कितना हो गया यहाँ से 100 में 1000 में अगर 700 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, यानी 700 अपॉन 300 अपॉन 7 बचा। अगर कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 बचा और 0 20 हो गया, तो 7 2 जा 14, 6 बचा और पॉइंट लगा दिया तो 60 हो गया, 7 8 जा कितना होता है 56। अब चलिए ये आ गया हमारा एक प्लेस तक ही हमने निकाला दशमलव के, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो दशमलव के किसी प्लेस तक गए नहीं। ये आ गया हमारा 42.8%, 42.8%। अब देखते हैं यहाँ ए ऑप्शन 35, बी है 43, सी है 41 और डी है 138। 42.8 के पास दो ऑप्शन है, एक 43 एक 41 है। हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो उसके ज़्यादा पास है। तो ज़्यादा पास कौन सा है ये 43, क्योंकि ये 0.2% दूर है और ये 1.8% दूर है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 42। क्योंकि अगर इसको हम राउंड फिगर में करते 42 को तो राउंड फिगर में कितना आ जाता 43% आ जाता। राउंड फिगर में अगर इसको हमें सिर्फ पॉइंट हटा के कोई एक वैल्यू बनानी होती तो हम इसको क्या रख सकते थे 43, हम इसको 42 नहीं रखते क्योंकि 42 से 0.8 दूर है और 43 से 0.2 ही दूर है, इसलिए हम 43 रखते हैं। जिसके ज़्यादा पास होती है वो वैल्यू हम वहीं पर रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चनों में पहली लाइन तो सेम थी, दूसरी लाइन से आपका क्वेश्चन बन रहा था कि आप पूछ के रहा, यहाँ पर एमपी अपॉन सीपी इंटू 100 पूछा था, यहाँ एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि कोई वस्तु 14% के स्थान पर कोई वस्तु 14% के स्थान पर 23% लाभ पर बेची जाती है तो लाभ ₹189 ज्यादा होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है कि कोई दुकानदार था, वो वस्तु को पहले 14% के लाभ पर बेचता था, 14%
के लाभ पर बेचता था तो उससे जो लाभ होता था रुपए में, अगर वो उसकी 14% की जगह 23% पे बेचे तो वो जो लाभ होगा वो 14% से जो लाभ हो रहा था उससे 189 रुपये ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 14% ये भी 14% होता तो दोनों का लाभ सेम होता, यहाँ तो वैल्यू फिर जीरो हो जाती क्योंकि ज़्यादा वाली कोई बात ही नहीं रहती। लेकिन ये 23% ये 14% और 23%, अगर 23% का आप सीधे हो तो 23% को क्या लिख सकते हैं, 14% प्लस 9%, 14% प्लस 9%, यानी 14% से हमने क्यों बेस लिया, ये भी 14% है तो ये देखते हैं कि हम ये 14% से है कितना ज़्यादा, तो 14% प्लस 9 यानी ये 14% से कितना ज़्यादा 9, अगर ये 14% से 9 ज़्यादा है और वैल्यू में 189 है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रतिशत में अगर ये 9 ज़्यादा है, इसी के कारण तो ये जो 9% ज़्यादा हुआ, इसी के कारण तो वैल्यू 189 ज़्यादा आई। क्या 189 वैल्यू इसी के कारण ज़्यादा आ रही, यानी इन दोनों का डिफरेंस एक तरीके से 23 और 14 का डिफरेंस क्या होता है 9, या आप सीधा इसको देख लो ये क्या है 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 क्योंकि पहला हमारा 14% था। तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला है कि जो लिखा है, जो पूछ रहा है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखो। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी सीपी पूछ रहा है। अब अगर यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है 189, दिया क्या है 189, अब 189 किस परसेंटेज से रिलेटेड है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है 189 9 से रिलेटेड है तो 9 पूछ क्या रहा सीपी, तो सीपी क्या होता है हम क्या मानते हैं, पता नहीं होता तो 100 मान लेते हैं। अब चलिए सॉल्व करें तो 9 2 18, 9 1 9, यानी 21 का अगर 100 में मल्टीप्लाई किया तो 2100 रुपीज़ आ गया, कितना आ गया 21। देखिए एक लाइन में सॉल्व हुआ क्वेश्चन सिर्फ आपको लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। क्या था, पहले 14% के लाभ पे बेचता था, अब 14 की जगह 23% बेच रहा है, तो 189 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर ये भी 14 होता तो 0 रुपये ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि दोनों 14% पे ही बेच दिए और सेम ही वस्तु थी, लेकिन ये 23% पे बेच दिए यानी 14% से कितना ज़्यादा 9% ज़्यादा यहाँ पर है। तो ये 9% के ज़्यादा कारण ही तो ये 189 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी ये दोनों 14 से तो 0 वैल्यू यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो 9 है इसके कारण ही तो 189 ज़्यादा मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया होता है वो हम लिख लेते हैं, वैल्यू में जो दिया है वो लिख लिया, वो जिस परसेंटेज से रिलेटेड है उसको नीचे ले आते हैं, और जो पूछ क्रय मूल्य रहा है, क्रय मूल्य हम क्या 100 मानते हैं तो हमने 100 कर दिया, तो ये सीधा हो गया 189 अपन 9 इंटू 100 और कट कर दिया तो 21 हो गया, इंटू 100 में मल्टीप्लाई किया तो 2100 हो गया। और ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा इसको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुना करने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना होता है तो मूल लाभ प्रतिशत क्या है। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड है, ये फार्मूले से रिलेटेड है। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है यानी इस चैप्टर का आपको बेस नहीं मालूम तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए, यानी इसका बेस आना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस, वो ये 4 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और 2 चीज़ें और क्या है, 2 चीज़ें, एक मार्क प्राइस और डिस्काउंट, ये 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपकी बात किसकी हो रही है, विक्रय मूल्य और लाभ की बात हो रही है, यानी एसपी और पी की बात, प्रॉफिट यानी पी की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए जो पहले क्वेश्चन में हम कुछ भी सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन पूछ क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मूल लाभ प्रतिशत बताओ। मूल लाभ प्रतिशत यानी फार्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का, पहली क्लास में बताया था। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकाले जाते हैं, सीपी पे। यानी हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसी चीज को हमें फाइंड करना है। दिया क्या है वो एक अलग चीज है, पहले हमें फाइंड क्या करना है, जो वो पूछ रहा है वो हम पहले लिख लेते हैं, इसी से हमें पता चलेगा हमें किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए। जाहिर सी बात है समझ में आ रहा है, हमें पी और सीपी अगर मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 2 से गुना कर दे तो लाभ 6 गुना हो जाता है, यानी सीधा सीधा पहले तो हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा कि लाभ होता क्या है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी में जब हम सीपी को माइनस कर दें यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर हम घटा दें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम सिचुएशन 1 डाल देते हैं। लेकिन जो सिचुएशन 2 है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए यानी उसमें 2 से गुना कर दिया जाए
तो लाभ 6 गुना हो जाता है, यानी लाभ में 6 से गुना करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर ये चीज़ हमारी लिखी है पी एस पी माइनस सी पी, ये फार्मूला हमें पता है। अगर इसको कह रहा विक्रय मूल्य को 2 से गुना कर दिया है तो लाभ हमारा क्या हो जाता है 6 गुना, यानी लाभ में 6 से गुना करना है। यानी ये हमको वो बता रहा है कि अगर विक्रय मूल्य में 2 से गुणा कर दें तो लाभ हमारा 6 हो जाएगा। इन दोनों में एक चीज आप देखो सीपी क्रय मूल्य, क्योंकि एक ही चीज है, उसी चीज के विक्रय मूल्य को दुगना किया गया तो लाभ 6 गुना हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि क्रय मूल्य चेंज कर दिया, क्रय मूल्य तो सेम है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा सीपी इक्वल टू आ जाएगा, सीपी को इधर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2sp और 6p इधर चला जाएगा, ये हो गया 6p माइनस, और इधर से क्या हो गया cp, यहाँ से हो गया sp इधर पॉजिटिव, p इधर आ गया माइनस। अब देखिए दोनों cp को हम क्या कर देंगे बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा sp माइनस p बराबर 2sp माइनस 6p, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए सॉल्व कर लो, 6p को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो गया 6p माइनस p 2sp और इधर sp इस साइड आ जाएगा तो माइनस, ये आ जाएगा 5p बराबर ये आ जाएगा sp, ये हमारा निकल गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, sp को नीचे ले आएंगे, sp को इधर नीचे ले आएंगे और p इससे इधर किस में गुणे में, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। गुणे से हमेशा चीज दूसरी तरफ अगर जाती है गुणा भाग में चेंज होता है, भाग गुणा में चेंज होता है। तो देखिए प्रॉफिट के सामने जो चीज है वो प्रॉफिट की वैल्यू मानी जाएगी, जो sp के सामने वो sp की। ये देखिए और हमको चाहिए क्या, p तो हमको मिल गया, cp चाहिए। cp कब निकलेगा, जब देखिए cp की अब कब निकलता है, sp में से p माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हमारा cp कैसे निकलेगा, cp निकलेगा 5 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, ये हमको पता चल गया। अब सीधे हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 क्यों p हो गया अपॉन cp कितना है 4 इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, कितना आ गया 25। ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई करता है। तो आपने देखा क्या था, सबसे पहले वो जो हमसे पूछ रहा है वो हमने लिख दिया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था तो p अपॉन सी पी इंटू 100। उसके बाद हमको पता है ये चाहिए तो हमें फार्मूला पता था प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है अगर एसपी को दुगना कर दिया जाए तो प्रॉफिट 6 गुना हो जाता है, तो हमने देखो एसपी को दुगना कर दिया तो प्रॉफिट 6 गुना, यहाँ से सीपी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से सीपी की, और सीपी दोनों का सेम होगा तो दोनों को इक्वेट कर दिया तो 5p बराबर एसपी आ गया, तो p बटे एसपी निकाल लिया 1/5, p के सामने 1 है तो p की वैल्यू 1 हो गई, एसपी की 5 हो गई। अब हमको देखिए p तो मिल गया, सीपी चाहिए, सीपी कब निकलेगा जब एसपी में से p माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 1 4 आ गया। तो अब वैल्यू हम सीधे रखते हैं तो p की जगह 1, एसपी की सीपी की जगह 4 इंटू 100 कट कर दिए तो 25। तो आपको देखा, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कल आते हैं, और क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।